चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग का बंगाल में बड़ा एक्शन। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाया। तो विधानसभा की चुनाव घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को बदलने का फैसला किया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आपको बता दें कि रविवार रात ही आयोग ने यह आदेश जारी किया। आयोग के निर्देश के अनुसार राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया गया। उसकी जगह अब दुष्यंत नारियावाला को नया मुख्य सचिव जो है बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी उनके पद से हटाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके बाद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, चुनाव की तारीखों के ऐलान हो जाने के बाद जिस तरीके से ये बड़ा प्रशासनिक उलटफेर हुआ है, इसके बाद इसकी खूब चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। इसके साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी उनके पद से जो है हटाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, उनकी जगह अब संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। इस बीच सूत्रों ने यह भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी हटाए जा सकते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाती है और इस दौरान चुनाव आयोग को प्रशासनिक स्तर पर कई सारे जो आप कह सकते हैं विशेष अधिकार मिल जाते हैं और यही कारण है कि इस तरीके से जो इस अधिकार का आप कह सकते हैं उपयोग किया गया है। इसके बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है। आयोग जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक पदों पर तैनात अफसरों के तबादले या बदलाव का आदेश दे सकता है। पिछले चुनाव में भी आयोग ने कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को बदला था। कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित कई वरिष्ठ पदों पर भी चुनाव से पहले तबादले के उदाहरण मिलते रहे। हालांकि इस स्तर के शीर्ष पदों पर बदलाव हाल के वर्षों में बहुत कम देखने को मिला है। अब आपको बता दें कि दुष्यंत नारियावाला बने गए हैं मुख्य सचिव। तो नए मुख्य सचिव बनाए गए दुष्यंत नारियावाला वर्ष 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वो राज्य सरकार के उत्तर बंगाल विभाग जो है विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली है। अतिरिक्त प्रभार के रूप में वो पहले सिंचाई विभाग का कामकाज भी देख चुके हैं। अब नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर आयोग ने दुष्यंत नारियावाला को ही राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज आपको बता दें कि उन्हें आज दोपहर 3 बजे तक अपना पदभार ग्रहण करने का निर्देश भी दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। संघमित्रा घोष को गृह सचिव की जिम्मेदारी अब मिली है, तो वही राज्य के जो नए गृह सचिव के रूप में संघमित्रा घोष को नियुक्त जो है किया गया है। गृह विभाग चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और इसीलिए ये पद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक पद है जिसमें आप सफल किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कल ही जो है कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने इसे लेकर ऐलान किया था। निर्वाचन आयोग ने बकायदा इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राज्य में चरणबद्ध तरीके से अधिसूचना जारी होने को लेकर नामांकन दाखिल करने तक की सारी जानकारी, मतदान की तारीख से लेकर मतगणना की तारीख तक जो है सारी डिटेल साझा कर दी थी। इसके मुताबिक बंगाल में इस बार सिर्फ 2 चरणों में ही चुनाव कराया जाएगा, जिसमें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे और 4 मई को जो है इसे लेकर मतगणना की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके का ये बड़ा शफल किया गया है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि ये बड़ा उलटफेर हुआ है, इस मामले पर कांग्रेस के नेता उमेदवार राम बेनीवाल का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कुछ साजिश रची जा रही है, इसलिए शफलिंग की गई है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। अनाउंस हो चुके हैं, सबकी डेट्स और किस दिन के रिजल्ट आने हैं। इसी बीच से बंगाल में अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया गया है पश्चिम बंगाल में, जिसमें कई IAS अधिकारी, कई सचिव लेवल के अधिकारी और कई IPS लेवल के अधिकारियों का तबादला किया गया है। सर, साथ ही जो चुनाव पहले 7 चरण में हुआ था, अब वो 2 चरणों में बंगाल में कराया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर पर शुरू से ही संदेह के घेरे में रहे हैं और कई पार्टियों ने उनके ऑब्जेक्शन किए, उनकी कार्यशैली पे हो, चाहे SIR को लेकर हो, वो हमेशा विवादों के घेरे में रहे हैं। और अभी जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल में पिछली बार 5 चरण के अंदर चुनाव हुआ था, अभी 2 चरण के अंदर चुनाव हो रहे हैं। बड़े लेवल पे अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस वजह लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करने की अंदेशा लग रहा है।
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। यूबीटी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी को हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सिर्फ बंगाल में इस तरीके का शफलिंग किया गया है, यानी साफ तौर पर इनका कुछ ना कुछ प्लान है। क्या कुछ कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का, सुनिए। कल मैंने यही कहा था इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने से पहले कि कम फेज में चुनाव होना चाहिए और जल्द से जल्द सरकारें बननी चाहिए। और वो चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब सरकार बनती है तो जनता को दिक्कत नहीं होती है, वो काम चलता रहता है। वरना बहुत समय लेकर अगर इलेक्शन होता है तो उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। 8 फेज से अब 2 फेज का इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसका मैं स्वागत करती हूं। पर सवाल अब ये है कि 3 राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव है और जो उसका रिजल्ट आएगा मई में आएगा, तो पूरा 1 महीना लगभग 1 महीना लोगों को इंतजार करना पड़ेगा सरकार बहाल होने में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने अभी चेंज किया है, 4 राज्यों का और 1 यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है, पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। दिख रहा है किस तरीके का एक खौफ बना हुआ है ममता बनर्जी को लेकर, जहां पे वो उम्मीद कर रहे हैं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर उनको उनकी जगह से हटाया जाए। पर वो ना जगह से हटने वाली हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास, जनता से जीता हुआ विश्वास है, वही उनको फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका देगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी का आपने बयान सुन लिया। तो सुखदेव भगत का बयान भी सामने आया है। उनका भी कहना है कि बीजेपी के अकॉर्डिंग जो है चुनाव आयोग ने सारी फील्डिंग सेट की है। मोदी जी आए थे वहाँ पे बंगाल में, उन्होंने जो है रैली की, यहाँ पर कितना सारा उन्होंने परियोजना का शिलान्यास किया और उसके बाद तुरंत चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, ये सभी जो है आप कह सकते हैं, उनका कहना है कि सभी एक साजिश के तहत जो है किया जा रहा है। क्या कुछ और कहना है सुखदेव भगत, सुनिए। 2 चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग आज भी जिस प्रकार एक्ट कर रही है वो बहुत खुलेआम तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो चीजें नजर आ रही है कितने वो बायस्ड है। एक दिन पहले बंगाल में प्रधानमंत्री जी 16,800 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। वेरी नेक्स्ट डे चुनाव आयोग घोषणा करती है। संयोग नहीं है, ये मैच फिक्स्ड है। दूसरी बात कि चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने हटाया, तो वो सारी चीजें देखती है कि मोदी जी के सत्ताधारी दल के सुविधा किसमें हो सकती है, उस ढंग से वो एक्ट कर रही है। अगर डेटों की बात करें, यहाँ तो सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और इतने 4 राज्यों के चुनाव में आप देखें 9 तारीख, उसके बाद फिर 23 तारीख, फिर 29 तारीख, ये चुनाव जब इतने लंबा गैप में करते, फिर रिजल्ट आपका 4 तारीख, तो आपको नहीं लगता कि सारी चीजें बहुत प्लान वे में, और जितना डिले होता है उतना इनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसके बाद चुनाव आयोग का रिकॉर्ड अलग से आएंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस मामले को लेकर प्रियंक खड़गे का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। It is for election preparedness of the BJP. So if you see for the last week or 10 days, the Prime Minister has been busy hopping around Tamil Nadu, Assam and other places where there is election. But he is least bothered about the current LPG crisis or the crisis that is prevalent in the country. He's turned a blind eye as usual for such crises. I think his only job is to ensure that he speaks at election time. I don't think the Prime Minister knows his responsibilities towards his people. What is the Congress signal by offering the blank check yesterday in the Why are you surprised? तो प्रियंक खड़गे का आपने बयान सुन लिया। वही बीजेपी के नेता इस मामले पर डिफर कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी का जाना तय है। ममता बनर्जी को इस बार जनता दौड़ा कर जो है बाहर करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, सुनिए। खैर नहीं है, चिल्लाना हो जितना चिल्ला ले, जनता इन्हें दौड़ा के सड़क पर पीटेगी। अभी तक तो गुंडों के सहारे ये राज करते रहे टीएमसी। इस बार गुंडों को वहां की जनता दौड़ा के पीटेगी। अब बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी। चुनाव आयोग ने कई सारे अधिकारियों को हटाया है। उस पर जो विपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो विपक्ष के शासित राज्य हैं उनसे अधिकारियों को हटाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों को क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? नहीं हटा रहे हैं।
ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। कल ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में फलाने को आपने ये कर दिया, फलाने का जजमेंट। ये संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं। भारत का सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र का संवैधानिक संस्थाएं, और इस बार जो चुनाव होंगे वो चुनाव का रिजल्ट अपने आप में चौंकाने वाला। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।